यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मभावाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतां पुराणमिदा मध्ये महाभारतम् अद्वैतां तत्त्वदर्शिनीं भगवती नमस्कारशायिनी श्री ज्ञानोबर जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की ऐसी कृपा से श्रीमद् भगवत गीता के विचार के प्रसंग में द्वितीय अध्याय का विचार करते हुए श्री भगवान परमात्मा अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं उसमें सर्वसाधारण मोह की निवृत्ति के लिए द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 30 श्लोकों तक साधारण मोह के निवृत्ति के लिए उपदेश दिया गया। तत्पश्चात असाधारण मोह को भी हटाने के लिए आगे के कुछ श्लोकों में भगवान श्री अर्जुन जी को उपदेश देते हैं। केवल आत्मदृष्टि से ही शोक करना अनुचित है ऐसा मैं नहीं कहता, किंतु धर्म की भी दृष्टि से देखा जाए तो भी तू शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन। इस तरह से समझा करके कहते हैं, बोले कि अर्जुन जो धर्म युद्ध है वह क्षत्रियों को बहुत भाग्य से अर्थात भाग्यशाली क्षत्रियों को
ऐसा खुला हुआ स्वर्ग का द्वार रूपी इस प्रकार का युद्ध प्राप्त होता है। यदि ऐसा श्रेष्ठ युद्ध प्राप्त होने पर भी तू संग्राम, धैर्य संग्राम नहीं करेगा तो एक सुन लेगा, तो तुझे धर्म का त्याग करने के कारण, अर्थात धर्म का और कीर्ति का त्याग करके तो पाप को प्राप्त होगा। उस समय सभी प्राणी तेरी अविनाशी अपकीर्ति गाएंगे। अपकीर्ति का कथन सब लोग करेंगे और वह अपकीर्ति संभावित पुरुषों के लिए मरण से भी अधिक हुआ करती है। अर्जुन बोला, मेरी तो पहले ही ख्याति हो चुकी है, मुझे सब लोग जानते हैं। भगवान कहते करे अर्जुन, जिसमें तो जिन लोगों में तू बहुत बड़ा हुआ था उन लोगों में अभी पुनः लघुता को प्राप्त होगा। जो लोग तुझे मानते थे वही लोग अब न मानेंगे। तो इसके अपेक्षा से कितना भयानक कौन सा होगा। जो लोग पहले पूजा कर रहे थे वही लोग यदि बाद में चप्पल से मारेंगे तो सुख होगा कि अर्थात बोलेंगे कुछ तो कितना खराब लगेगा। इस तरह भगवान परमात्मा अर्जुन जी को समझाते हुए कहेंगे और कहते हैं कि देखिए श्लोक संख्या 37, अवाच वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं न किम्। कहा, हे अर्जुन, तवाहिता तव सामर्थ्यं निन्दन्तः बहून् अवाच्यवादान् वदिष्यन्ति ततः दुःखतरं नु किम्। क्या अन्वय अर्थ, तवाहिता तव सामर्थ्यं निन्दन्तः, तव अहित, हित करने वाले मित्र होते हैं और अहित करने वाले शत्रु। तो यहाँ पर तव अहित, तेरा अहित चाहने वाले तेरे शत्रु, तव सामर्थ्यं निन्दन्तः, तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहून् अवाच्यवादान् वदिष्यन्ति, बहुत अवाच्यवाद, अवाच्य अर्थात जो बोलने योग्य नहीं है ऐसे वाद अर्थात वचन बोलेंगे। जो बोलने योग्य है उसको बोलेंगे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अब बोलने योग्य नहीं है ऐसे वचन वे लोग बोलेंगे। ततो दुःखतरं, ततो उसके अपेक्षा से दुःखतरं, अधिक दुख, किम्नु, क्या होगा। अर्थात यही सबसे बड़ा दुख है कि निंदा करना, निंदा होना बहुत बड़ा दुख है। क्योंकि किस कारण से कर रहा है, पहले तू अपना आचरण ठीक नहीं कर रहा तो वे सब लोग निंदा कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जितने पद हैं तो वो
कौन सी भक्ति है? ईश्वर सर्वणाम षष्ठी एक वचन। अहिता प्रथमा का कत प्रत्यंत शब्द है, इसका है अहिता प्रथम बहुवचन। तब पुनः षष्ठी सामर्थ्य द्वितीय का एक वचन सामर्थ्य। निंदत शत्रु प्रत्यंत शब्द है शत्रु, उसके प्रथमा का बहुवचन निंदत निंदा करते हुए। अवाच्यवादान या अवाच्य यहाँ पर वच धातु से द्विहदरण्य इस सूत्र के द्वारा ने प्रत्यय होकर के क्या बन जाता है? वाच्य। न वाच्य इति अवाच्य, न तत्पुरुष समास अवाच्य और वाद अवच्यः अवाच्यः ये वादाः ते अवाच्यवादाः कर्मधारय समास। वरिष्ठ जानते हो लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ततः यह तस्ल प्रत्यंत अव्यय दुखतरम। यहाँ पर दोनों में से किसी एक की श्रेष्ठता बतानी हो तो तरक प्रत्यय जोड़ा जाता है। दुख है दुख दो है, ये दो उससे अधिक दुख है। सामूहिक दुख, उससे भी अधिक दुख और उससे भी अधिक दुख होगा, उसको दुखतम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ करा दुखतर है ना, और दुखतरम नु क्यों ये आक्षेप के लिए दुखतर अतिशय दुखदायक क्या होगा? अगर यही सबसे बड़ा दुखदायक है, इसलिए अर्जुन तुम यहाँ से युद्ध करने से पीछे मत हटना, ये भगवान बताने जा रहे हैं। इससे कि जो कीर्ति है, जैसे भगवान परमात्मा कहते हैं जो कीर्ति के लिए तू जिसको छोड़ रहा है ना, वो कीर्ति के लिए सब लोग तो अपना लोक साया से करुणी बहुते वेचिते आपले जीविते परिवार है कीर्ति दे धनो खरा एक नहीं अपने कीर्ति को बढ़ाते हैं। ते तुझ अनायासे अनुकळित जोडली असे, माने ऐसी कीर्ति तुझे सहज प्राप्त हुई है, इसलिए तैसी कीर्ती निसीम तुझ्या ठाई अनुपम तुझे गुण उत्तम ही लोकी इत्यादि लोगों में तू बड़ा हुआ। और तुझे ये बोलेंगे, यहाँ पर जो लिखा ये क्या करेंगे आणि हे पळता पळून जाएगा तो अगर हे पळता पळून येते धरुणी अवकळा करते न गणित किंवा अगणित कुठे बोलती ऐकता तुझ, ये अनेक तरह की निंदा करेंगे। इसलिए इससे अधिक दुखदायक क्या होगा, ये भगवान ने कहा। और आगे बोलते देखो, भाष्य देखो पहले, किंचम अवाच्यवादान, ये पद है अवाच्यवाद अर्थात अवक्तव्यवाद, अर्थात बोलने न योग्य शब्द। बहुन कितने? बहुन अनेक प्रकारान वदिष्यन्ति, अनेक प्रकार के शब्दों को ये बोलेंगे। कौन? तव हिता माने शत्रव, तेरे शत्रु बोलेंगे। निंदंत अर्थात उत्सयंत, तव त्वदीयं सामर्थ्य, तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए ये बोलेंगे। निवात कवचादि युद्ध निमित्तम, क्योंकि निवात कवच इत्यादि उनके साथ अर्जुन ने युद्ध किया था। निवात कवचाचा ठाऊ फेडला, एक नहीं इस तरह का तेरा जो सामर्थ्य है, पहले बहुत अपने ढोल पिट्टा था, आज क्या हुआ? इस तरह से बोले। तथा लेकिन निवास कवचादियों के युद्ध के निमित्त तेरे सामर्थ्य की बहुत प्रकार से निंदा करते हुए अनेक प्रकार के अवाच्यवाद लोग बोलेंगे। तथा उसके अपेक्षा से तस्मात्
निंदा करते हैं उस निंदा के प्राप्ति के अपेक्षा से, और निंदा प्राप्ति के दुख के अपेक्षा से। दुःखतरं किम, अतिशय दुःखदायक कौन होगा, तथा कष्टतरं दुःखम नास्ति इत्यर्थ, उसके अपेक्षा से कष्टतर, कष्ट लेना दुःख नहीं है। भगवान ने कहा युद्धे पुनः क्रियमाणे करणाधिवी। अब वो कहेंगे अरे भगवान हम युद्ध के लिए जाएंगे, कोई जीतेंगे न जीतेंगे तो ये थोड़ी ही पता है। तो भगवान कहते अरे उसकी चिंता मत करो, पहले कर्म करो, तू युद्ध में जाएगा, तो युद्ध में गुरुवादी वधवशात मध्यस्थ कृता निंदा, क्योंकि बीच में तो लोग गुरुवादियों का वध करेंगे तो क्या हो गया, लोग तो निंदा तो करेंगे ऐसे भी। यदि हम हट जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे तो शत्रु निंदा करेंगे, और हमसे युद्ध करेंगे, गुरुवादियों का वध करेंगे तो सामान्य लोग हमारी निंदा करेंगे। अरे दोनों भी तरह से तो समस्या ही समस्या है। युद्ध करो तो भी निंदा, न करो तो भी निंदा, न करके न करना ही ठीक है ना, है ना। इस तरह से अर्थात जय और पराजय में लाभ क्या होगा, तो इसलिए भगवान कहते देखो जीतो अथवा हारो, तुझे लाभ ही लाभ है, इसलिए तो युद्ध ही कर लेना, पीछे मत हटना। ये भगवान परमात्मा समझा रहे हैं। कहते अर्जुन हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः, युद्धाय कृतनिश्चयः। नारायण अन्वय देख लेना। कौन्तेय हतः स्वर्गम प्राप्स्यसि वा जित्वा महीम् भोक्ष्यसे, तस्मात् कृतनिश्चयः सन् युद्धाय उत्तिष्ठ। याद आया। प्रत्येक शब्द का अर्थ पहले हत, अर्थात ये हत है ना कर्मणि प्रयोग है, माने कर्म में कृत प्रत्यय हुआ है ना, धातु से तत्व तो निष्ठा के द्वारा, निष्ठा शब्द और निष्ठा सूत्र से कर्म में प्रत्यय हुआ। तयोर कृत्य खलर था भाव, और कर्म में कृत्य तो प्रत्यय और खलर तक प्रत्यय होते हैं। तो हत अर्थात मारा गया। अर्जुन कर्म है, अर्जुन तो दूसरों के द्वारा मारा गया, तो किम प्राप्स्यसि, स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। स्वर्ग द्वितीय का एक वचन, प्राप्स्यसि प्रउपसर्ग पूर्वक आत्मनिर्व्याप्तो धातु से लृट लकार में बना हुआ द्वितीय मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो इस पूरे प्रथम वाक्य का अर्थ हो गया हर दूसरों के द्वारा मारा गया, तो स्वर्गम प्राप्स्यसि वा का अर्थ करिए एवं बनेगा, अथवा दोनों वा का अर्थ एक ही रखो, अथवा दूसरा वा जित्वा महीम् भोक्ष्यसे, वा अथवा जित्वा युद्ध में संग्राम में शत्रुओं को जीत करके महीम् भोक्ष्यसे, इसका सेवन करोगे, पृथ्वी का उपभोग करोगे। या जीतवा जानते हो ना, जी जय इस धातु से त्वा प्रत्यय हुआ है। जित्वा
जीत करके महिम द्वितीय का एक वचन है, इकारांत दीर्घ स्त्रीलिंग नाम है। भोक्ष से भुज धातु के लुट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो उसका अर्थ क्या हो गया? जीतवा, जीत करके, महिम भोक्ष से क्या उपभोग करोगे? पृथ्वी का सेवन करोगे। हे कुंती, ठीक है नहीं? ये पहले रखना है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, दूसरों के द्वारा मारा गया था तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे अथवा जीत करके पृथ्वी का उपभोग करोगे। दोनों वर्ष लाभ ही लाभ है। तस्मात् कृत निश्चय सन, तस्मात् अर्थ इसलिए कृत निश्चय, कृत निश्चय येन सह, कृत निश्चय बहुव्रीहि समास, किया है निश्चय जिसने, ऐसा होकर के युद्धाय उत्तिष्ठ, क्या करो? युद्ध के लिए उठो। किसके लिए उठो? युद्ध के लिए उठो। ये अपराध हो गया। उत्तिष्ठ उपसर्ग पूर्वक स्थागत निवृत्त धातु से मध्यम पुरुष का एक वचन बना हुआ। उठो। और भाष्य युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादि है ना? युद्ध पुनः क्रियमाणे, पुनः युद्ध करने पर कर्णादि भी हतः, कर्णादियों के द्वारा मारा गया तो, मारा गया तू प्राप्त से स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। हतसन स्वर्गम प्राप्त से, मारा गया तो मारा गया होकर तू स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा कर्णादीन शूरान महिम भोक्ष से, जित अथवा कर्णादीन शूरान जित्वा, जो कर्णादि शूर महावीर है उनको जीत करके महिम भोक्ष से, किसका सेवन करोगे? महिम, महिम अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी का उपभोग करोगे। पृथ्वी का तो सेवन करेगा अर्जुन, ठीक है? सुख यतः उभय था भी तो लाभ एवं इति अभिप्राय। दोनों भी प्रकार से, उभय था माने जय पराजय इति एतत् उभय था इति उच्यते आनंदगिरी। जय होने पर और पराजय होने पर दोनों अवस्थाओं में तुझे लाभ ही लाभ है। जयादि नियमा भावे पे लाभ नियम फलित, एक नहीं? जय इत्यादियों में कोई नियम नहीं है, तो जीतेगा क्या हारेगा, लेकिन लाभ तो दोनों ओर से है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लाभ दोनों ओर से है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठ युद्ध कृत, युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए युद्ध के लिए निश्चय किया हुआ होकर उठो, खड़े हो। इस तरह अर्जुन को भगवान प्रेरित करते हैं और कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा, लाभ लाभो जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापमवाप्स्यसि। यह श्लोक है। इसके ऊपर जी अर्जुन कहेगा महाराज, यदि आपने कहा हम युद्ध करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, अर्थात युद्ध के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति है, स्वयं स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है, तो स्वर्ग में क्या होगा? प्राप्य हो गया ना, जन्य हो गया।
और जन्य होने के कारण वह स्वर्ग नित्य नहीं माना जाएगा, अनित्य होगा। राज्य के उद्देश्य हम युद्ध करेंगे तो वह क्या होगा? क्योंकि वो तो क्यों सा अर्थशास्त्र, राज्य के उद्देश्य हम युद्ध करेंगे तो वह अर्थशास्त्रत्वात्, शंका करें वह अर्थशास्त्र है राज्य, और अर्थशास्त्र की अपेक्षा से देखो अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र की अपेक्षा से दुर्बल होता है, इसलिए काम्य कर्म हम नहीं करेंगे तो पाप क्या होगा? इसलिए दृष्ट अर्थ वाला गुरु ब्राह्मणादि वध ये धर्म कैसे होगा? धर्म नहीं हो सकता। इस तरह से अर्जुन की शंका है, उस शंका का उत्तर ये तो मिलेगा इसके अनुसार ही, मधुसूदन के अनुसार, इधर अलग ढंग की शंका करें। अब देखो क्या कहते हैं, श्लोक का पहले अर्थ देखा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो। अब समय कृत्वा का आगे करना है, लेकिन लाभालाभ पुल्लिंग है तो समय के बाद में पुल्लिंग बनाएंगे। तो देखो सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो समौ कृत्वा जया जयो समौ कृत्वा ततः युद्धाय युज्यस्व एवं पापम न अवाप्स्यसि। सुख दुखे पहले इस वाक्य का अर्थ करो, सुखंच दुखंच यदि सुख दुखे इतर द्वंद्व तत्पुरुष समास है, ध्यान रखना है। समासों को बारंबार सुनोगे लिखोगे उसको ध्यान में रखोगे तो लाभ होता है। सुखंच दुखंच सुख दुखे द्विवचन हो गया, समय द्विवचन है, सुख और दुख को समान करके अर्थात सुख आ गया तो ही कोई दुख समस्या नहीं, और दुख आया तो ही कोई समस्या, दोनों में सम। उसी प्रकार लाभ समो कृत्वा लाभ और अलाभ इन दोनों को भी समान करके जयाजयो, जय और अजय माने पराजय, इसको भी समान करके ततः उसके पश्चात युद्धाय युज्यस्व, युद्ध चतुर्थ वचन, तो युद्ध के लिए युज्यस्व तैयार हो, युद्ध के लिए प्रयास करो। एवं पापम न वापसी, इस प्रकार प्राप्त को प्राप्त न करोगे। तत्र युद्धम स्वधर्मः इति एवं युध्यमानस्य उपदेशम इमं श्रृणु। तत्र युद्धम स्वधर्मः इति है ना, उसमें युद्ध अपना धर्म है। इस तरह युद्धमानस्य युद्ध करने एवं युद्धमानस्य इस प्रकार युद्ध करने वाले का इमं उपदेशम श्रृणु, यह उपदेश सुनो। क्या है? सुख दुख के समय माने तुल्य कृत्वा, सुख दुख को समान करके, राग द्वेषो अकृत्वा इति एतत्, सुख में आसक्ति मत करना और दुख में द्वेष मत करना। सुख और दुख में राग और द्वेष न करके तथा लाभालाभो जया जयो च समो कृत्वा, क्या होगा? उसी प्रकार लाभ और अलाभ, जय और पराजय, अजय बने पराजय, इन दोनों को समान करके
तो युद्धायुजस्व, उसके अपेक्षा से उसके बाद समान करके उसके अनंतर युद्ध के लिए युजस्व घटस्व प्रयत्न कुरुष्व। एतस्य को लाभः एवं पापम अवाप्स्यसि एवं युद्धम कुर्वन्, इस प्रकार युद्ध करता हुआ तुझे तो पाप को प्राप्त नहीं करोगे। इति एष उपदेश प्रासंगिक। ये जो उपदेश है वहां से 31 से लेकर 38 तक ये प्रासंगिक उपदेश था। अब भगवान परमात्मा उस तत्व ज्ञान का विभाग पूर्वक निर्देश करते हुए कहने लगे। ऐसा देखो पहले अवतरणे का वर्ष की शोक मोहापदयाय लौकिको न्याय स्वधर्म विचारेक्ष इत्यादि श्लोक ही उक्त न तो तात्पर्य न कहते शोक मोहापदयाय, किसको हटाने के लिए शोक और मोह को दूर करने के लिए लौकिको न्याय। कौन सा न्याय? लौकिक न्याय। लोक में होने वाले न्याय को लौकिक न्याय कौन सा? स्वधर्म विचारेक्षण विकम्पितुम रहसि। इसने स्वधर्म विचारेक्ष इत्यादि श्लोकों के द्वारा बताया। लौकिक न्याय बताया कि किसके द्वारा बताया? स्वधर्म विचारेक्ष यहाँ से लेकर 38 श्लोक तक बताया। लौकिक न्याय बताया। किसके लिए बताया? प्रयोजन क्या है? शोक और मोह को दूर करने के लिए। क्या बताया? लौकिक। कितने कौन से वाक्यों से? इत्यादि वाक्यों के द्वारा बताया। अच्छा, यानी कौन सा न्याय? टीका में देखा 100 नंबर में 2 पंक्ति आनंदगिरी दूसरी। क्या लिखा? स्वधर्म इत्यादि अतिथि श्लोक इत्यादि पूर्व श्लोकों के द्वारा शोक मोहयो स्वजन मरण गुरुवादिवद शंका निमित्तयो। शोक और मोह क्यों हो गए? अपने स्वजनों का मरण, गुरु इत्यादियों का मरण, इनका वध इत्यादि शंका हो गए अर्जुन के अंतःकरण में। उसी के निमित्त से जो शोक और मोह हो रहा था, सम्यक ज्ञान प्रतिबंधक, यथार्थ ज्ञान के प्रतिबंधक, उनके अपनयार्थम दूर कराने के लिए वर्णाश्रम कृतम धर्मम अनुष्ठतः, वर्णाश्रम के द्वारा किया जाने वाले धर्म का अनुष्ठान करता हुआ पुरुष को ही क्या होता है? स्वर्ग आदि सिद्ध्यति, स्वर्ग आदि उनकी सिद्धि हो जाती है। यानी अपने धर्म का पालन करेंगे तो स्वर्ग आदि उनकी सिद्धि होती है। न्याय ये लोक प्रसिद्ध न्याय यहाँ पर यद्यपि प्रदर्शित किया है तो भी नासो तात्पर्य तात्पर्य तो न्याय नहीं है। देखो अर्जुन को कमजोर मत समझना। इसलिए हम क्या बोलते हैं ना, अर्जुन का ये नहीं, अर्जुन को यही हो गया, अर्जुन का ये हो गया, ऐसी बात नहीं है। अरे अर्जुन तो कौन आदमी है कि जिसको मोह नहीं होगा? नहीं, कोई नहीं ना। आप लोगों को मोह नहीं हो सकता ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता। एक दिन कोई वहां पर तुरंत हम स्वामी जी घर चले जाए, घर को मिलकर आ गए, कुछ नहीं, बस इनका ब्याह ही है, बस घर बजनी है, घर पूजनी है। इतने मोहग्रस्त हैं हम लोग, क्योंकि एक एक कुछ भी चीज घर में जाकर करते, आप घर छोड़ देते हो, सब कुछ छोड़ देते हो,
ये तो अर्जुन ये नहीं चल रहा था, आगे एक जिन्होंने बचपन से पाला, ये अर्जुन को इतना बड़ा किया, ज्ञानवान बताया, वही आगे सब युद्ध के लिए खड़े हैं। होने होगा? क्यों नहीं होगा? हमको तो बिना काम का होता है? या तो मरना भी नहीं, और कोई हम नहीं गए तो कोई मरेगा भी नहीं है, पलट आनंद से खाकर रहेंगे। तो भी हम इतने उम्मीद होते कि हमको जाना है ये बोलते हैं। तो ये अर्जुन है, देखो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, किसके लिए? मोह के लिए ना, है किसके लिए? मोह, और कोई कारण नहीं है। मुझे घर जाना पड़ता है ना, मुझे आश्रम का ठीक करना पड़ता है, हमारे घर का घर बनवाना है, तब बढ़िया देखा। देखो ये क्या प्रेम है? अब देखो ऐसे अर्जुन है, वो परमार्थ दर्शनम प्रिय प्रकृतम, क्योंकि क्या होता है ना, तात्पर्य का उसको नहीं बताया, तो उसी को बताने के लिए यहाँ पर कहता है परमार्थ दर्शनम तो यह प्रकृतम। यह माने असम श्रीमद् भगवद गीता है, परमार्थ दर्शन, परमार्थ जो वास्तविक आत्म स्वरूप है वही प्रकृत है, प्रकरण का विषय है। तच्च उत्तम उपसंवरति, वह बताया हुआ जो परमार्थ प्रकृत है उसका ही बताया, उसी को यहाँ पर उपसंहार करते हैं। देखिए न जायते म्रियते वा कदाचिन, है ना, ये जो परमार्थ दर्शन आरंभ किया था उसी का यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं। अब यहाँ से विषय चेंज बदल हो रहा है। तो देखो क्या कह रहे हैं, ईशा ते विहिता संख्येम, ईशा ते विहिता संख्येम, बुद्धि योगे त्विमां शृणु, बुद्धि योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो या पार्थ, बुद्ध्या युक्तो या पार्थ, कर्मबन्धं प्रहास्यसि, कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अन्वय, पार्थ ईशा ते संख्ये बुद्धि अभिहिता, तुम इमाम योगे शृणु यया बुद्ध्या युक्त हो कर्म बंधम प्रहास्यसि। ये अन्वय अर्थ, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, ऐसा ते सांख्य बुद्धि अभिहिता, यह तुझे सांख्य विषय बुद्धि बताई। सांख्य माने ज्ञान, ज्ञान विषय बुद्धि तुझे बताई। तू ईमान योगेश्वरों, परंतु इसको तू तो अर्थात परंतु ईमान, इसी को बुद्धि को योगेश्वरों, योग विषयक बुद्धि को सुनो, है ना। तू इमाम योगे इमाम सुनो, परंतु योग विषय इस बुद्धि को तो सुन। क्यों सुनो? मुझे क्या मिलेगा? है कुछ भी नहीं मिलेगा, तो भगवान का देर मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। यया बुद्धिया युक्त, जिस योग विषय बुद्धि से युक्त हो गए वही कर्मबंधम प्रहास्यसि, कर्मबंध का त्याग करते। किसका? कर्म रूपी बंधन का तू त्याग करेगा। ये कहा, देखो बस ऐसा ते अवेता इति शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शनायो, ऐसा ते अवेता, यह तुझे बताई, यह शास्त्र के विषय का विभाग प्रदर्शन के लिए भूतकाल का प्रयोग करना, यह तुझे बताया और यह बता रहा है, तो दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं। शास्त्र के विषय का विभाग प्रदर्शन करने के लिए ईशाते भी अभिहिता यह श्लोक दिया, यह वाक्य दिया।
यही प्रदर्शिते पुनः शास्त्र विषय विभागे यही ही अर्थ क्योंकि यह पर शास्त्र विभाग विषय प्रदर्शित शास्त्र के विभाग का विषय प्रदर्शित करने पर उपरिष्टात् इसके आगे ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम इति निष्ठा द्वय विषयम शास्त्रम सुखम प्रवर्तिष्यते। ज्ञान योग के द्वारा सांख्यों का और कर्म योग के द्वारा योगियों की निष्ठा होती है। इति निष्ठा द्वय विषयम दोनों निष्ठाओं का विषय शास्त्र सुख से प्रवृत्त होगा। क्योंकि देखो जब मिलावट होती है ना तो जल्दी काम नहीं होता। देखो वो आप करो वो मैं करता हूँ, कभी वो इधर लगता है तो काम कभी नहीं होता। अलग अलग स्वतंत्रता से उस कार्य को करोगे तो कार्य जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर अब श्रोतारश्च विषय विभागे न सुखम ग्रहिष्यन्ते और श्रोता भी विषय के विभाग पूर्वक सुख से ग्रहण करेंगे। इसलिए यहाँ पर कहा इति अतः, इसलिए कहा ईशा ते वेता ऐसा ते अर्थत्वम तुझे अवेता का अर्थ क्या उक्ता बताई क्या सांख्य बुद्धि सांख्य अर्थात परमार्थ वस्तु विवेक विषय परमार्थ वस्तु के विवेक के विषय में बुद्धि ज्ञान तुझे बताया। ज्ञानम साक्षात शोक मोहादि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारण। ज्ञान या साक्षात शोक मोह इत्यादि संसार का हेतु जो दोष उसके निवृत्ति का कारण है। कौन? ज्ञान। योगे तो है परंतु योगे तत्प्राप्ति उपाय ज्ञान के प्राप्ति के उपाय में निसंगतया निसंग अर्थात संग रहित होने से द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम इसका द्वंद्वों का त्याग पूर्वक ईश्वर आराधनार्थे कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने ईश्वर का आराधन के लिए जो कर्म योग है कर्म का अनुष्ठान है उसमें समाधि योग है। अतः समाधि योग में इमाम इस अनंतरम एवं उच्चमानं बुद्धि श्रृणु के तुरंत बाद बताए जाने वाली बुद्धि को सुनो। ताम च स्तौति प्ररोचनार्थम उसी की स्तुति क्यों करते हैं? प्रवृत्ति होने के लिए, यहाँ पर अच्छा लगने के लिए उसकी स्तुति करें। ये बुद्धिया योग युक्तया युक्त अवध्यया योग युक्तया बुद्धिया युक्त पार्थ हे प्रताप अर्जुन जिस योग से युक्त बुद्धि के द्वारा युक्त तू कर्म बंधम कर्म ही धर्म धर्माख्यम बंध कर्म बंधा कर्म ही धर्म धर्म नामक बंध है। कर्म बंधा उस बंध का तू त्याग करोगा। ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्त है। ईश्वर के प्रसाद के कृपा के निमित्त ज्ञान की तुझे प्राप्ति होने से तो इसका त्याग करेगा। अब पूछते हैं कि वो कौन है? कर्म आपने बताने में आरंभ किया कैसा है? संक्षिप्त से थोड़ा एक आधा श्लोक बता तो कहते हैं न्याभिक्रमणाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् यः अभिक्रमणाशो न अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि महतः भयात् त्रायते। अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि महतः भयात् त्रायते। अर्थ
यह अभिक्रम नाश न अस्ति। यह ये अर्थात यहाँ पर इस कर्म योग में अभिक्रम नाश, अभिक्रम नाश अर्थात प्रारंभ किए हुए का नाश नहीं होता। कर्मयोग में हमने जिसका आरंभ किया उसका नाश नहीं होता। प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय माने दोष पाप भी नहीं लगता। ठीक ना। अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि, अस्य धर्मस्य अर्थात इस धर्म का स्वल्पम अपि थोड़ा भी आचरण महतो भया त्रायते मान भय से तारता है। ठीक ना। देखो भाषा किंचान्यत न यह न्यायविधि न यह मोक्ष मार्गे कर्म योग है। मोक्ष का मार्ग जो कर्म योग है उसमें अभिक्रमनाश अर्थात अभिक्रमणम अभिक्रम प्रारंभ, अभिक्रमणम अर्थात अभिक्रम अर्थात अभिक्रमण माने प्रारंभ। तस्य उसका नाशो नास्ति यथा प्रसाद। खेती का आरंभ करें, जैसे खेती का एक द्वार नाश तो हो सकता है, लेकिन इसका नाश खेती आरंभ करेंगे तो उसका फल तो निश्चित मिलता है। वैसे इसका आरंभ करेंगे इसका फल मिलेगा। योग विषय प्रारंभ से, योग के विषय में आरंभ किए हुए का न अनैकांतिक फलत्वम, अनैकांतिक जो एकांत में निश्चित रीति से न हो उसे कहते हैं अनैकांतिक। अनैकांतिक फल नहीं आता, निश्चित फल है। किंचनापि चिकित्सावत् प्रत्ययो विद्यते, एक आदि चिकित्सा रोग निवृत्ति के लिए करेंगे तो आप प्रेम करने के लिए एक सहायता तो बूढ़े उभे एक रोग दूर होता है तो आगे दूसरा निकालता है। चिकित्सा शास्त्र ये निश्चय प्रत्यवाय होता है, उस तरह यहाँ पर प्रत्यवाय नहीं होता। किंतु भवति स्वल्पमपि धर्मस्य योग धर्मस्य अनुष्ठितम, परंतु धर्म का अर्थात योग धर्म का थोड़ा भी अनुष्ठान किया हुआ त्रायते रक्षति महत, त्रायते अर्थात रक्षण करता है। महत भयात संसार भयात, महान भय से रक्षा करता है। कौन सा? जन्म मरणादि लक्षण, जो महान संसार भय है उस संसार भय से वह रक्षा करता है। इस तरह से इन श्लोकों का उच्चारण किया। इसके बाद का विचार करो। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।